आज का हमारा अध्याय है सूरदास के पद। आज हम सूरदास के पद के दूसरे वात्सल्य पद का वर्णन करेंगे, दूसरे वात्सल्य पद को समझेंगे। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किया गया है। किस प्रकार श्री कृष्ण अपने नटखट स्वभाव के कारण गांव की महिलाओं को, गांव के लोगों को परेशान किया करते थे, उनके घर माखन चुराया करते थे। और जब वो गांव की महिलाएं उनकी शिकायत लेकर उनकी माता के पास आती थीं, यानी माता यशोदा के पास आती थीं, तो वो ये सब कुछ मानने से इनकार कर देती थीं, क्योंकि श्री कृष्ण की भोली शक्ल देखकर उन्हें ये विश्वास ही नहीं होता था कि श्री कृष्ण चोरी कर सकते हैं। पर एक दिन जब कृष्ण रंगे हाथ पकड़े जाते हैं, उनके मुख में माखन लगा होता है, उनके हाथ में एक पत्ते का दोना यानी एक पत्ते की कटोरी होती है जिसमें दही होता है। ये सब देखकर माँ यशोदा समझ जाती हैं कि श्री कृष्ण ने ही माखन चुराया है। पर ऐसे पकड़े जाने पर भी श्री कृष्ण कितनी सफाई से अपनी बातों को छिपाते हैं और अपनी माँ के सामने अपनी सफाई देते हैं, इसी का वर्णन सूरदास जी ने इस पद में किया है। मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सबे मिली मेरे मुख लपटायो। श्री कृष्ण बड़े ही प्यार से अपनी माँ से कहते हैं कि माँ मैंने माखन नहीं खाया। मैया माँ मैंने माखन नहीं खाया। ख्याल परे मतलब मुझे ऐसा याद आ रहा है, ख्याल परे का मतलब याद आना, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि ये सखा यानी कि मेरे मित्रों ने मिलकर मेरे मुख पे लपटायो, मेरे मुख पर ये माखन जो है वो पोत दिया है। लपटायो मतलब पोत देना या लगा देना। मेरे सारे सखा ने मिलकर मेरे मुख पर ये माखन पोत दिया है। असल में मैंने माखन को छुआ भी नहीं, मैंने माखन नहीं खाया है। देख तू ही छींके पर भाजन ऊंचे धरी लटकायो, हौजू कहत नान्हे कर अपने में कैसे करी पायो। श्री कृष्ण कहते हैं कि तू ही देख, देख तू ही माँ, तुम ही देखो कि छींके पर भाजन, छींके पर मतलब काफी ऊंची जगह पर, तुमने कितनी ऊंची जगह पर भाजन यानी मटके को लटकाया है। तुमने इतने ऊंची जगह पर मटके को लटकाया है और मैं इतना छोटा और मेरे कर यानी कि हाथ बिल्कुल नन्हे नन्हे यानी छोटे छोटे से हैं, तो मैं तो इन मटकों तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा, मेरे हाथ तो इन मटकों तक पहुंच ही नहीं सकते, तो फिर मैं माखन कैसे चुरा सकता हूँ। श्री कृष्ण बहुत ही सफाई के साथ अपनी माँ को से कहते हैं कि देखो तुमने जो मटका है उसको इतनी ऊंची जगह पर लटकाया है कि वहां तक तो मेरे ये छोटे हाथ पहुंच ही नहीं सकते, और जब मेरे हाथ ही नहीं पहुंचेंगे तो मैं माखन कैसे खा सकता हूँ। फिर कृष्ण को याद आता है कि उनके मुख पर तो माखन लगा हुआ है और उनके हाथ में भी वो माखन से भरी कटोरी है, एक दोने का दोना है। तो वो क्या करते हैं, मुख दधि पोछी बुद्धि इक किन्ही दोना पीठी दुरायो, डारी सोटी मुस्काई जशोदा श्यामही कंठ लगायो। मुख दधि पोछी, श्री कृष्ण को जब ये याद आता है कि उनके मुख में दही लगा हुआ है तो वो अपने मुख की दही को पोंछ लेते हैं और बुद्धि एक किन्ही और एक बुद्धि लगाते हैं, एक तरकीब सोचते हैं। दोना पीठ दुरायो, दोना को, दोना यानी कि पत्तों से बनी हुई एक कटोरी, उनके हाथ में पत्तों से बनी हुई एक कटोरी है जिसमें दही है। वो उस दोना को अपने दोनों हाथों से पीठ के पीछे छिपाने का प्रयत्न करते हैं, अपने मुख की दही को पोंछ लेते हैं और अपनी बुद्धि लगाकर अपने हाथ के दोने को पीठ के पीछे छिपाने की कोशिश करते हैं। ये देखकर डारी साटी मुस्काई जसोदा, जो यशोदा है वो सांटी यानी कि पतली सी लकड़ी जो लेकर वो कृष्ण को डरा रही थी, उन्हें उनके पीछे भाग रही थी उन्हें मारने के लिए, वो उस पतली सी छड़ी को फेंक देती हैं, गिरा देती हैं और मुस्कुराने लगती हैं। श्याम ही कंठ लगायो, और कृष्ण की ऐसी बाल लीलाओं को देखकर वो मुस्कुराने लगती हैं, वो बहुत ही प्रसन्न हो जाती है, उनका सारा गुस्सा जो है वो खत्म हो जाता है और वो जाकर कृष्ण को गले से लगा लेती हैं। श्याम ही कंठ लगायो, वो कृष्ण को गले से लगा लेती हैं। बाल विनोद मोद मनमोह भक्ति प्रताप दिखायो, सूरदास जसुमति को यह सुख सिब बिरची नहीं पायो। बाल विनोद मोद मनमोह, श्री कृष्ण का ये जो बाल विनोद है, ये जो बाल लीला है, वो बिल्कुल मन को मोह लेने वाला है, वो मन को बिल्कुल मोह लेता है और यशोदा के भी मन को बिल्कुल इस समय मोह चुका है। कहा जाता है कि यशोदा ने ऐसा तप किया था कि उन्हें
कृष्ण की माँ बनने का अवसर मिले, वो कृष्ण की माँ बन सके। और इसलिए उनके भक्ति का ही ये प्रताप है कि आज श्री कृष्ण उनके बच्चे के रूप में उन्हें अपनी ये बाल लीलाएं दिखा रहे हैं। और इन बाल लीलाओं को देखकर यशोदा को जो सुख की प्राप्ति हो रही है, सूरदास जी कहते हैं कि जसुमती की ये सुख सिब बिरची नहीं पायो। सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख की प्राप्ति यशोदा को इस वक्त हो रही है कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर, इस सुख की प्राप्ति शिव यानी कि शंकर और बिरची यानी ब्रह्मा ब्रह्मा को भी नहीं प्राप्त हुई थी। यानी कि ये जो खुशी है, ये जो आनंद है, ये यशोदा को जो प्राप्त हुई है वो उसकी भक्ति के कारण है। इतनी खुशी शिव और ब्रह्मा को भी अभी तक प्राप्त नहीं हुई थी। तो प्रस्तुत पद में हमने देखा कि किस तरह बाल कृष्ण अपने नटखटे स्वभाव के कारण सभी को परेशान करते हैं, माखन चुराते हैं। और फिर जब वो पकड़े जाते हैं माखन चुराते हुए, तो बड़ी सफाई से, एक छोटे बच्चे की तरह बड़ी सफाई के साथ अपनी गलतियों को छिपाने का प्रयत्न करते हैं। और ये सब देखकर माँ यशोदा जो है वो बिल्कुल खुश हो जाती हैं, पुलकित हो जाती हैं। आज के दोहे की पंक्तियाँ आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।